नमस्कार, सीमा त्रिपाठी रसोई में आपका स्वागत है। तो आइए बनाते हैं आज बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी पनीर प्याजा। ये बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनके तैयार होती है। प्याज तो सभी घरों में पड़ा ही रहता है। कभी कोई सब्जी अगर ख़त्म हो जाए घर में और कोई कुछ ऐसा बनाने को ना हो तो आप बहुत ही कम चीज़ों से स्वादिष्ट सी सब्जी बना के तैयार कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। तो देखिए इसके लिए अभी हमें क्या क्या चाहिए। ये हमने आधा किलो पनीर लिया है और 300 ग्राम के करीब प्याज था, उसे काट के उसके टुकड़े कर लिए थे और कली अलग अलग कर लिए हैं। अब इधर मसाला पीस लिया है। कढ़ाई हो गई है गरम, तो इसमें डाल दिया है घी हमने। तो वैसे आप बटर भी डाल सकते हैं, अभी बटर हमारे पास नहीं है, ख़त्म हो चुका है। तो मैंने ये घी डाला देसी। इसमें हम पनीर को फ्राई करेंगे, हल्का हल्का फ्राई करना है हमें पनीर। तो और सारी तैयारी हमने कर रखी है। पहले पनीर को फ्राई कर लेते हैं, फिर करेंगे आगे की तैयारी। पनीर को ज़्यादा चलाना नहीं है, नहीं तो ये टूट जाएगा। एकदम मुलायम पनीर है, ताज़ा। तो इसको धीरे धीरे से अलट पलट लेना है और सेक लेना है। पनीर हमारी सिकने वाली है। तो अब जैसे ही पनीर सिक जाता है तो इसे निकाल लेंगे अभी दूसरे बर्तन में। ये देखो हल्का हल्का गुलाबी हो गया है पनीर। अब इधर साइड में ही इस प्याज को भी सेक लेंगे। इसमें घी बचा है तो इसे प्याज को भी सेक लेते हैं इसके साथ साथ। तो इस तरह हमारा ये काम हो जाएगा। तो प्याज भी देखो हल्का सिक चुका है, ज़्यादा नहीं सेकना है। इसका क्रंच इसमें रहना चाहिए, इसको एकदम मुलायम नहीं करना है। तो दोनों चीज़ें सिक चुकी हैं। अब इनको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। इसी प्लेट में दोनों चीज़ों को निकाल लेंगे, पनीर और प्याज को। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, घी में भुना है पनीर तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और ये भुन के तैयार हो गई हैं दोनों चीज़ें। अब निकाल लिया है हमने पनीर और प्याज इस बर्तन में। अब इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे ऑयल। तो सरसों का तेल ही सब्जियों में अच्छा लगता है। वैसे आप जो भी तेल खाते हो वो यूज करें, लेकिन सरसों की तेल की सब्जी अलग ही स्वाद देती है। तो ये हमने डाल दिया है 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। अब इसमें जो हमने मसाला पीस के रखा था, ये इसमें 2 टमाटर पीसे थे, 2 प्याज, धनिया, जीरा, अदरक, मिर्च, ये सब कुछ इसमें पीस लिया है हमने। अब इसे भून लेते हैं। मसाले को हमें अच्छे तरह भूनना चाहिए, जब ही सब्जी स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। मसाला भूनने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो मसाला भून चुका है। अब इसमें कुछ पिसा हुआ मसाला डाल देते हैं। तो इधर दही ले रखा है हमने, इसे भी फेंट के ले लेंगे। अब ये भुने हुए मसाले में डाल के इसे भी हल्का हल्का भून लेंगे। तो दही में ही ये हल्दी, धनिया, मिर्च सब कुछ डाल के दही को ही फेंट लेते हैं। तो इसी के साथ साथ मसाले भी भुन जाएंगे और हमारा दही भी हल्का हल्का भुन जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा मसाला बन के तैयार होगा। जब हम दही में मसालों को डाल के फेंट लेते हैं तो हमारी दही फटने का कोई चांस नहीं रहता। अगर हम सिर्फ दही ऐसे ही डाल के कभी चलाना भूल जाओ तो दही बहुत ही जल्दी फट जाता है, तो सब्जी का स्वाद गड़बड़ हो जाता है। जब हम मसाले डाल देते हैं तो कोई चांस नहीं रहता दही फटने का।
कभी भी आप दही वाली सब्जी बनाएं तो मसालों को उसी में डाल के फेंट लें। अब हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे तो ये मसाले और दही दोनों चीज़ भुन जाएंगी। और वो मसाला तो पहले से ही भुन चुका था, तो दही और इन मसालों को बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा भूनना है। तो अब ये देखो तेल अलग हो चुका है मसाले से। अब हमारा मसाला भुन के हो गया है तैयार। मसाले को जितना अच्छा आप भूनेंगे उतनी अच्छी आपकी सब्जी बन के तैयार होगी। अब ये जो हमने पनीर और प्याज लिया था उसे इसी मसाले में डाल देंगे। अब इसको मिला देते हैं। अब आप कैसी गाढ़ी पतली सब्जी पसंद करते हैं वैसा इसमें थोड़ा सा पानी डालें, या ना पसंद करें तो ऐसे ही ढक दें कुछ देर के लिए। ये सब्जी बहुत ही जल्दी बन के होती है तैयार, और जितनी जल्दी बनती है ना उतनी जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। ये इतनी स्वादिष्ट ही होती है जो दोबारा के लिए हमारे यहाँ तो बचती ही नहीं, एक बार में ही ख़त्म हो जाती है। तो अब हमने डाल दिया है ये मिक्सी के जार में पानी डाल लिया था जिसमें मसाला पीसा था, उसी को धुल के थोड़ा पानी बढ़ा दिया है सब्जी में। अब इसे धीरे धीरे पकने देंगे जब तक हमारा ये पानी पक जाएगा। और सब्जी तो वैसे ही भुनी हुई है, प्याज तो भुना हुआ है, और पनीर को तो उतनी ज़्यादा भूनने की तो ज़रूरत नहीं है। और थोड़ी सी देर में ये सब्जी बन के हो जाएगी तैयार। अब हम डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक डाल दिया है हमने, और कुछ हरा धनिया काट के रखा है, उसे अभी हम पानी को पकने देंगे। हमने ढक दिया है। अब चलिए देखते हैं कैसी बनी है सब्जी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, सब्जी बन के हो गई है तैयार। देखिए बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी है, इसकी खुशबू इतनी मस्त आ रही है। तो अभी हमने धनिया काट के रखा था उसे भी डाल देते हैं। सब्जी बिल्कुल रेडी है। इसे आप पूरी, पराठे, चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं। ये सभी के साथ बहुत अच्छी लगती है। हमारे यहाँ जब भी पनीर आता है तो ये सब्जी मैं ज़रूर ही बनाती हूँ। थोड़ा बहुत पनीर बचा लेती हूँ, और भी जो कुछ बनाते हैं वो बन जाता है, थोड़ा पनीर रह जाता है तो मैं प्याज के साथ इसे ज़रूर बनाती हूँ। देखिए आप कितनी अच्छी सब्जी बन के हुई है तैयार।